आज की ये रीडिंग आपके लिए, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है या आप इसे देख रहे हैं और मैं जो भी रीडिंग है अगर आप तक पहुँचती है तो ईश्वर चाहता है या डिवाइन चाहता है तभी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी। देखिए कितनी मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। डिवाइन आपको बहुत सारे संदेश देना चाहती है, इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है। तो सबसे पहला कार्ड हम देख चुके हैं, सेल्फ डिसिप्लिन आया है। मुझे लगता है कुछ लोग केयरलेस हो चुके हैं या केयरलेस है, इसीलिए ये सब है। कार्ड उड़ के चले जाते हैं तो मुझे ढूंढने में इतना प्रॉब्लम होता है ना। देखिए उछल उछल के जा रहे हैं। चलिए एक कार्ड और ले लूँ क्या? अरे बाप रे चलिए ये कार्ड ले लेती हूँ। बजरंगबली के कार्ड आ चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे आई होप कार्ड। किसी ने मुझसे कहा था कि आप कार्ड हमें दिखाइए, तो मैं आपके सामने ही करती हूँ, पर कार्ड एक्चुअली उठ के चले जाते हैं। देखिए पहला कार्ड है डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। सबसे पहला कार्ड ये है कि डिवोशन इज़ द प्रोटेक्शन। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है कि अगर आप भक्ति भाव वाले, यानी कि आप माला जप तप करने का बोल रहे हैं, आप कुछ या तो कुछ लोगों को भगवान ये आप तक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप भगवान की अगर पूजा माला जप तप करते हैं तो आपके चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बन जाती है या आप ऐसी शील्ड में प्रोटेक्ट हो जाते हैं कि आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती। तो ईश्वर आपको यही कहते हैं कि जब भी आप अपने ईश्वर की शरण में होते हो तो आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। आप हमेशा ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। और शायद उसमें से मेरे को लगता है आज उन लोगों के लिए है एक ऐसा संदेश है कि कुछ लोग तो शायद ईश्वर की भक्ति या ईश्वर की माला जप तप आप करते हैं, इसीलिए वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, भगवान उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए ये संदेश है कि प्लीज़ चालू कर दीजिए कि हो सकता है आपके आजू बाजू या इर्द गिर्द जो भी हो नेगेटिव एनर्जी हो तो उससे आपकी रक्षा हो सके। और जब भी हम ईश्वर के शरण में रहते हैं तो वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ईश्वर ये बोल रहे हैं, या किसी का ये सवाल भी हो सकता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो नहीं, आपको अगर आप ये माला जप वगैरह कर रहे हैं तो आप एक शील्ड में हैं, ईश्वर ने आपको एक प्रोटेक्शन दे के रखी है। और आप एक काम कीजिए कि हनुमान जी का लॉकेट अपने पहनिए आप अपने गले में, तो उससे आपको शायद नहीं 100% आपको उससे अच्छा लगेगा और मन की शांति आपके जीवन में रहेगी और आप आगे बढ़ोगे, है ना। स्टैंड अप फॉर राइट टाइम। अब आपको खड़ा होना है, यानी कि इनजस्टिस के लिए आपको अब खड़ा होना है। अगर आपको बोलना है, आपको ये बताना है कि मैं जस्टिस, अगर आपने जस्टिस भगवान से माना है तो भगवान, जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो अब आपके जीवन में राइट टाइम है कि अब आप खड़े रहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया या किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आप खड़े रहिए। देखिए तो जो है ना, आप जो आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है तो आप उनके लिए खड़े रहिए। तो यही राइट टाइम है। अगर ये कदम नहीं उठाओगे तो आप अपने जीवन में मतलब जो लोग अपने सर पे बैठते हैं तो वो हमेशा अपने आप को गिराने के लिए लगे रहेंगे। तो आपको हिम्मत करनी होगी आगे बढ़ने की, है ना। तो ये है, आप मेडिटेशन कीजिए, हनुमान जी की इमेज अपने सामने रखिए, हनुमान जी का कोई भी फ़ोटो और फ़ोटो फ्रेम कुछ भी आपके पास जो हो,
तो आप सामने रखिए या अपने आँखों के अंदर या अपने मन के अंदर हनुमान जी की तस्वीर को वो मतलब इमेजिनेशन कीजिए और वो आप फोकस करके आप मेडिटेट कीजिए और आप ईश्वर से हेल्प मांगिए और तो आप ज़रूर कनेक्ट होंगे ईश्वर से, क्योंकि आप 10 मिनट का भी मेडिटेशन करेंगे हनुमान जी को याद करके या आपके जो इष्ट देव हैं उनको याद करके, तो आप ज़रूर उस एनर्जी को महसूस करोगे और वो ज़रूर आपको सही। देखिए कार्ड ऐसे ही नहीं आते हैं, अभी ये कार्ड, अब दूसरा ये कार्ड होप, यानी कभी भी आप होप मत हारिए, आप कभी भी मतलब कहते आशा मत हारिए, भगवान हमेशा आपके साथ में। तो आपको कभी भी किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्ट्रगल टाइम हो या कोई हो, अगर हम स्पिरिचुअली मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपकी थोड़ी पूजा पाठ थोड़ा बढ़ाइए और आप हमेशा आशा रखिए कि आप ज़रूर आगे जाओगे और आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। ये बजरंगबली यही बता रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप मतलब पॉसिबल हो तो आप रेड फ्लैग जो है, जो ईश्वर का हनुमान जी का सिंबल है, जो कि वो लगा के आप हनुमान मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो या फिर आप एक काम कर सकते, अगर छोटा सा जो रहता है ना झंडा रहता है आप, तो वो आपके घर के तरफ आप छोटा सा आप बांध सकते हैं, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। कुछ लोग पूरब दिशा में भी बांधते हैं, मैं दक्षिण दिशा में इसलिए बोलती हूँ कि हनुमान जी का भी सोर्स रहता है वहाँ पे, और उत्तर दिशा में तो रहता ही है। तो आपकी ये प्रोटेक्शन भी होगी और आपको उससे जो डर वर लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म होगा। अब देखिए ये कार्ड है ना, टेक सेल्फ डिसिप्लिन। तो मैंने वही बोला ना कि आपके जीवन में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर का यही कहना है, हनुमान बाबा यही बता रहे हैं आपको कि आप श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए या बजरंगबली का जाप कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो आपकी अवेकनिंग होगी। आप सेल्फ कंट्रोल में आइए, है ना। आपके डिज़ायर पूरा करने के लिए आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो आप अपना दिनचर्या को एकदम एक्टिव कीजिए, आपकी दिनचर्या को सही मार्ग पर ले आइए, यानी कि, है ना। तो आप देखो, आप रेगुलरली अपना वर्क करेंगे, क्योंकि आप अपने वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कुछ नहीं कार्य करते, इग्नोर कर रहे कार्य को, या कल करूं परसों करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम सेल्फ डिसिप्लिन में आइए कि आप अपने कार्य को करना ही है, नहीं मुझे सुबह जल्दी उठना ही है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप कुछ घूमने जाइए, थोड़ा बाहर जाइए, बाहर की हवा लीजिए, मतलब आप अपने आप को स्फूर्तिवादक बनाइए। स्फूर्ति आपके मतलब आप आलसी हो चुके हैं। टेक एक्शन, अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, अब आपको बैठने का टाइम नहीं है, आपके डिज़ायर मैनिफेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो देखिए ये कार्ड आपके गोल को पूरा करने के लिए आए हैं। जो भी आपकी कमियां हैं वो कमियां भी आपको बता रहे हैं बजरंग बली, और ये आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा बैठना नहीं है। आप बैठे रहोगे तो कभी भी कुछ भी काम नहीं होगा। तो आपको आपकी डिज़ायर को पूरा करना है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा, आपके जो सपने हैं उनको साकार करने का टाइम आ चुका है। तो देखिए हनुमान जी भी ऐसे ही डर के बैठ गए होते, या वो आज नहीं कल चले जाऊंगा ऐसा होता तो वो थोड़ी कर पाते अपनी डिज़ायर को, या अपने ईश्वर की नज़रों में जो उन्होंने ईश्वर के लिए किया, श्री रामा जी के लिए किया, तो वो थोड़ी पूरा करते। उन्होंने ये सोचा होता कि मैं तो नहीं, आज मैं कैसे करूँगा, ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा पत्थर है या इतना बड़ा समुद्र नहीं लांघ सकता। तो ये इस सब चीज़ों को छोड़िए, डर को छोड़िए, आगे बढ़िए। इसके लिए आपको देखिए, आपको रेमेडी तो करनी है। आप सिंदूर हनुमान जी के जो सिंदूर रहता है ना, मंदिर में जाते हो पैरों में लगा हुआ, दाएं पैर का सिंदूर उठा के अपने सर पे लगाइए और गले पे लगाइए, और थोड़ा सा जो हमारा जो रहता है ना ब्रेन, यहाँ पे थोड़ा उधर लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो वो पाएंगे। तो आपकी कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो हमने इसमें बताई कि कुछ है, तो आपको अब वो करना है और आपके अंदर के डर को आपको भगाना है। तो आज की रीडिंग ये है, आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये जो कार्ड थे,
तो ये आपको दे रहे, ये मैसेज उन तक ही पहुँचेंगे जो चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ उनके जीवन में वो सक्सेस मिले उनको, या वो जो चाहते हैं वो ज़रूर उन तक पहुँचेंगे। और जो ज़्यादातर संदेश उन्हीं लोगों तक पहुँचते हैं जिनको ज़रूरत होती है ना। तो धन्यवाद।